हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। हमने काफ़ी सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लर्निंग एंड मोटिवेशन, साइकोलॉजी एंड एजुकेशन ऑफ एक्सेप्शनल चिल्ड्रन लाइक क्रिएटिव, गिफ्टेड, बैकवर्ड। ठीक है, यहाँ तक हम आज कवर अप कर लेंगे। ठीक है, और इसके बाद हम करेंगे कुछ एमसीक्यूज, राइट। और जो एमसीक्यूज रहने वाले हैं वो टॉपिक वाइज ही रहेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद लर्निंग। लर्निंग क्या रहती है? लर्निंग ना एक परमानेंट चेंज रहता है बिहेवियर में ड्यू टू एक्सपीरियंस। मान लीजिए आपने क्या किया, आपने कोई स्किल सीखा, आपने कोडिंग सीखी। ठीक है, कोडिंग से आपने ऐप बनाने शुरू किए, तो उससे क्या हुआ, आपने आपके बिहेवियर में परमानेंट चेंज आया ड्यू टू एक्सपीरियंस। अब लर्निंग की कुछ थ्योरीज भी दी थी। ठीक है, बिहेवियरिस्ट थ्योरी किसने दी थी? स्किनर। में ये ना एक एक ब्रीफ में आप समझ सकते हो, वन वन वर्ड के थ्रू। ठीक है, बिहेवियरिस्ट कौन कौन थे? स्किनर थे, वॉटसन थे। उनके अकॉर्डिंगली लर्निंग जो थी, इट्स अ रिजल्ट ऑफ स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्सेस, और रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट दो ही मेजर रोल प्ले करते थे। कॉग्निटिव थ्योरी किसने दी थी? पियाजे और वेगोस्की ने। पियाजे जो बोलते थे, उन्होंने आपकी 4 स्टेजेस दी थी, और वेगोस्की कहते थे कि कंस्ट्रक्टिविस्ट बच्चा अपनी नॉलेज खुद बना सकता है ना। और उसमें मेमोरी, अटेंशन, रीजनिंग, ये सारी चीज़ें बताई गई थी। कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी ब्रूनर और ड्यू ने भी दी है, जॉन ड्यूई ने। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। कॉग्निटिव पियाजे और वेगोस्की को कहा गया है, और कंस्ट्रक्टिविस्ट जिसके अंदर लर्नर एक्टिवली कंस्ट्रक्ट करते हैं अपनी नॉलेज को ऑन द बेसिस ऑफ देयर नॉलेज, और टीचर सिर्फ उसको फैसिलिटेट करती है, राइट। एंड देन कम्स टू सोशल लर्निंग थ्योरी। किसने दी थी? बंडूरा ने। तो आपने इसके नोट्स बना लीजिए। सोशल लर्निंग थ्योरी किसने दिया? बंडूरा ने। उसके अकॉर्डिंगली मॉडलिंग इज प्लेइंग अ की रोल। मोटिवेशन रीइंफोर्समेंट से आती है, चाहे वो इंट्रिंसिक हो चाहे वो एक्सट्रिंसिक हो। अब मोटिवेशन क्या है? इट्स द प्रोसेस दैट इनिशिएट्स, गाइड एंड सस्टेन्स टुवर्ड्स अ गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। जैसे इफ़ यू वांट अ गवर्नमेंट जॉब, तो वो आपकी मोटिवेशन क्या है? एक्चुअली तो गवर्नमेंट जॉब क्या है? इट्स अ एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, बिकॉज उससे आपको क्या रिवॉर्ड मिलेगा? रिवॉर्ड मिलेगा आपको जॉब। ठीक है, सो दैट इज एक्सट्रेंसिक, बट येस इट कैन बिकम इंट्रेंसिक। वो इंट्रेंसिक बन जाएगी, राइट। मोटिवेशन जब आपका प्योर गोल बिना किसी लालच के सिर्फ और सिर्फ क्या हो? पढ़ाई हो, तो उससे बहुत सारे रास्ते खुल जाएंगे। ठीक है, अगर आरआरबी नहीं तो बाकी केवीएस हो गया, एनवीएस हो गया, तो ये सारी चीज़ें हैं। आप जब इंटरनल सेटिस्फैक्शन के लिए करते हो कि आपको सिर्फ और सिर्फ जॉब चाहिए, और आपने इंटरनली आपने उसमें बहुत मेहनत करी है, राइट। एक्सट्रेंसिकली जब हम किसी ग्रेड्स के लिए, प्रेस के लिए कोई काम करते हैं, बेसिकली हमें कोई रिवॉर्ड चाहिए होता है। अब मैस्लो ने, मैंने कल की वीडियो में मैस्लो की थ्योरी बताई, सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी बताई, एक्सपेक्टेंसी वैल्यू थ्योरी, गोल सेटिंग थ्योरी। तो इनके बारे में मैंने एक एक लाइन लिखी है, उन लास्ट वीडियो में मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया है, तो आप प्लीज़ इसको जाके चेकआउट करिएगा। ठीक है, उसके बाद है स्ट्रैटेजीज टू एनहांस लर्निंग एंड मोटिवेशन इन द क्लासरूम। क्या ऐसी स्ट्रैटेजी लाएं हम अपनी क्लासरूम में ताकि बच्चा लर्न करे? एक तो बच्चे के क्लियर गोल्स होने चाहिए। हमें क्लियर गोल सेट करने की ज़रूरत है कि हम चाहते क्या है बच्चे से। देखो, हम बच्चे से ABC नहीं चाहते हैं, हम बच्चे से चाहते हैं कि बच्चा वर्ड बनाना सीखे, है ना। हम बच्चे को नंबर नहीं याद कराना चाहते, हम चाहते हैं कि वो उसे काउंट करना सीखे। ठीक है, कि 2 कितने हैं, 4, 2+2 कितने हैं, राइट। तो वो हमारे गोल्स हैं, जो कि प्राइमरी में गोल्स अलग होते हैं एज़ कम्पेयर टू हर तरीके की एज की लेवल से गोल्स अलग अलग हो जाते हैं। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस दें। किसी बच्चे को काउंट करके सॉन्ग्स के थ्रू लर्न होता है, राइम्स के थ्रू, किसी बच्चे को ऑडियो के थ्रू, किसी बच्चे को विजुअल्स के थ्रू। तो इंस्ट्रक्शंस अलग अलग होनी चाहिए। इनकॉर्पोरेट कोलैबोरेटिव ऐसे टेक्निक्स यूज़ करें कि सब मिलके काम करें। इंट्रिंसिक मोटिवेशन को भी आप फोस्टर कर सकते हो, जैसे कि आपने बच्चे को बोला कि कल मैं आपको एक गेम्स का पीरियड दूंगी। ठीक है, आज आप ये काम कर लो, चाहे वो री आपको मिल रही है, बट उससे काम भी हो जाएगा और बच्चे कुछ सीखेंगे भी। ठीक है, तो पॉजिटिव री हमें देनी है। देन कम्स टू साइकोलॉजी एंड एजुकेशन ऑफ एक्सेप्शनल चिल्ड्रन। देखो, एक्सेप्शन चिल्ड्रन की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर वो चिल्ड्रन आते हैं जो एवरेज होते हैं इंटेलेक्चुअली, इमोशनली, फिजिकली और सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स में। इसमें आपके गिफ्टेड, बैकवर्ड, लर्निंग डिसेबल। देखो, लर्निंग डिसेबल ना अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसीलिए वो वीडियो मैं कल बना दूंगी आप लोगों के लिए। जहाँ तक बैकवर्ड चिल्ड्रन तक का हमारा टॉपिक है, वो मैं आज कवर कर दूंगी। क्रिएटिव चिल्ड्रन वो होते हैं जो अपना कुछ ओरिजिनल लाते हैं, डाइवर्जेंट सोचते हैं, मल्टीपल आंसर्स सोचेंगे कि अच्छा ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। मैथ्स में प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हुए डिफरेंट डिफरेंट टाइप से आंसर सॉल्व कर देंगे। उनका इमेजिनेशन बहुत अच्छा होता है, क्यूरियस बहुत होते हैं, रिस्क टेक करते हैं। ठीक है, टॉलरेंस फॉर एम्बिग्विटी। देन कम्स टू एजुकेशनल स्ट्रैटेजीज। अब उनकी ब्रेन करानी बहुत ज़रूरत है। आपने क्वेश्चन पूछा और उसको उनको बोला कि बहुत सारे इसके आंसर्स ढूंढ के लाओ। ठीक है, ये कैसे सॉल्व हो सकता है। उनको अपॉर्चुनिटीज़ देने की ज़रूरत है, प्रोजेक्ट बेस या एक्सपीरियंशियल लर्निंग। कि आपने उनको एक रोबोटिक कार दे दी और आपने उनको बोला, ठीक है, और कार आपने कैसे दी? आपने उनको बोला पहले तो आप इसको खोल लो, अनवाइंड कर लो, और फिर इसको दोबारा से बनाना। तो वो अपने दिमाग किस तरीके से लगाते हैं, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। ओपन एंडेड क्वेश्चन हो गए, ठीक है, क्लोज एंडेड नहीं दोगे ताकि उनकी थिंकिंग स्टिमुलेट हो जाए। देन कम्स टू गिफ्टेड चिल्ड्रन। गिफ्टेड चिल्ड्रन हाईली ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, है ना।
एक्सेप्शनल टैलेंट होता है उनमें, बहुत जल्दी कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को, थर्ड का बच्चा फिफ्थ क्लास के बच्चे का फिफ्थ क्लास के लेवल तक का आंसर सॉल्व कर पा रहा है, वोकैबुलरी अच्छी होती है, मेमोरी स्किल्स अच्छी होती है, चैलेंजिंग टास्क बहुत जल्दी कर लेते हैं, ठीक है। तो इनके लिए हमको करिकुलम थोड़ा सा फास्टन अप करना पड़ता है, थोड़ा आगे चलाना पड़ता है, एडिशनल इन डेप्थ अपॉर्चुनिटीज़ दे सकते हैं, डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं अलग अलग अकॉर्डिंग टू द पेस ऑफ द स्टूडेंट, इनकरेज पार्टिसिपेशन की, कॉम्पिटिशन्स में, क्लब्स में, प्रोग्राम्स में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा ले। देन कम्स टू बैकवर्ड चिल्ड्रन। देखो बैकवर्ड चिल्ड्रन वो चिल्ड्रन होते हैं जो परफॉर्म करते हैं एज अप्रोप्रिएट लेवल से थोड़ा सा कम अकॉर्डिंग टू चाहे वो इंटेलेक्चुअल हो, इमोशनल हो, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो। अब उनकी परफॉर्मेंस बाकी बच्चों से पुअर रहती है, कंसंट्रेशन करते हुए डिफ़िकल्टी आती है, अटेंशन नहीं दे पाते हैं, मोटिवेशन कम रहता है, कॉन्फिडेंस कम रहता है। अब इनके लिए रेमिडियल टीचिंग बहुत अच्छी वरदान से कम नहीं है, वन ऑन वन सपोर्ट, मल्टी सेंसरी, डिफरेंट सेंसेस के थ्रू अगर आप इनको पढ़ाएंगे, कभी आपने इनको ऑडियो से पढ़ा दिया, कभी विजुअल से पढ़ा दिया, कभी फ्लैश कार्ड से पढ़ा दिया, कभी ग्राउंड में ले जाके पढ़ा दिया, डिफरेंट एक्सपीरियंस से बहुत जल्दी सीखते हैं, राइट। सपोर्टिव एनवायरनमेंट देने की ज़रूरत है और पेरेंट्स के साथ पेरेंट्स का सपोर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देन कम्स टू लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन, जिसको हम डिटेल में कल करेंगे, अभी एक थोड़ा सा ब्रीफ है ताकि ये भी कवर हो जाए। इसमें बच्चों को रीडिंग, राइटिंग, मैथमेटिक्स इन सब में दिक्कत आती है, अबव एवरेज या आप बोल सकते हो एवरेज, अबव एवरेज नहीं मिलेंगे, जनरली लो ही मिलेंगे। डिसलेक्सिया क्या होता है? डिसलेक्सिया के अंदर बच्चे को रीडिंग और स्पेलिंग में प्रॉब्लम आती है, ठीक है। आपने कई बार देखा होगा ना, बच्चे ने डी को ना ऐसे बी की तरह बना देते हैं, ठीक है, डिस्ग्राफिया। पर ज़रूरी नहीं है कि अगर बच्चा डी को बी बना रहा है तो उसको डिसलेक्सिया हो, ठीक है। बेसिकली वो मल्टीपल राइटिंग पैटर्न में देखा जाता है कि हर राइटिंग पैटर्न के अंदर वो यही लिख रहा है, बहुत सारे अल्फ़ाबेट्स में। ग्राफिया लिखने में प्रॉब्लम है, कैलकुलिया मैथ्स नहीं कर पाएगा, कैलकुलेशन नहीं कर पाएगा। एडीएचडी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, अटेंशन नहीं दे पाएगा। क्या कर सकते हो? इंडिविजुअल प्लान बनाना पड़ेगा, हर बच्चा अलग है, उसको अलग तरीके से टेक्नोलॉजी से आप काम कर सकते हो, टास्क को छोटे छोटे स्टेप्स में बांटो, फिर बच्चे को कहो करने के लिए, और विजुअल एड्स दो हैंड्स ऑन लर्निंग करने के लिए, ठीक है। देन कम्स टू मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन। जो मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन होते हैं वो बिलो एवरेज रहते हैं, इनका आईक्यू दिया हुआ है, ये आप कहीं नोट कर लेना। देन कम्स टू कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है आपका लिमिटेड इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी होती है, ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं होता है, लैंग्वेज थोड़ा डीले सीखते हैं, मोटर डेवलपमेंट भी, मोटर डेवलपमेंट मतलब जैसे हैंड की ग्रिप है, ठीक है, वो नहीं बना पाएंगे, राइट, पेंसिल नहीं पकड़ पाएंगे, है ना, ये जो फाइन मोटर स्किल्स होते हैं ये सब चीज़ें धीरे आती है। अडाप्ट डिफिकल्टी एंड अडाप्टिव फंक्शनिंग, सोशल भी कम मिलेंगे आपको, तो इनके लिए आप लाइफ स्किल्स पे ज़्यादा काम करेंगे। यूज़ रेपिटेटिव एंड स्ट्रक्चर टीचिंग मेथड, एम्प्लॉय कंक्रीट एग्जांपल्स देने चाहिए, ऐसे जनरली लेक्चर मेथड से नहीं पढ़ पाएंगे, विजुअल एड्स दिखाने से हो सकता है, सोशली इंक्लूड करने की ज़रूरत है और पीयर से इंटरैक्ट करें। अब क्या प्रिंसिपल है फॉर टीचिंग एक्सेप्शनल चिल्ड्रन? जो एक्सेप्शनल बच्चे होते हैं उनको कैसे पढ़ा सकते हैं? उनके नीड्स को समझेंगे, उनके असेसमेंट्स लेंगे, उनकी स्ट्रेंथ्स देखेंगे, उनकी वीकनेसेस देखेंगे, इंक्लूसिव क्लासरूम बनाएंगे जहाँ हर लर्नर के पास फ्रीडम है अपनी बात रखने की, ठीक है। और उसके साथ साथ कोलैबोरेट विद पेरेंट्स एंड स्पेशलिस्ट, रेगुलर कम्युनिकेशन करेंगे और उनको कंसिस्टेंट सपोर्ट देंगे, सेल्फ इस्टीम से उनके अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करेंगे, ये ज़रूर फ़र्क नहीं पड़ता छोटी है या बड़ी। इंकरेज पीयर सपोर्ट, फोर्स, और पीयर सपोर्ट भी बहुत ही ज़्यादा क्या है, ज़रूरी है। सो ओवरऑल आप बोल सकते हैं कि ये सारी चीज़ें करने से काफ़ी, जो मैंने आपको फैक्टर्स बताए हैं, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द लर्निंग ऑफ चाइल्ड। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज़ share and subscribe. Thank you so much for watching.